अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबि' सबीला मन अनाबा इलैहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। प्यार से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला जहान फ़क़्र का रोशन दिया गरीब नवाज़। जहान फ़क़्र का रोशन दिया खुदा का फज़ल नबी की अता गरीब नवाज़। खुदा का फज़ल नबी की अता गरीब नवाज़। और अली का लख्ते जिगर, अली का लख्ते जिगर पारसा गरीब नवाज़। निशान राहे हकीकत तू या गरीब नवाज़। निशान राहे हकीकत तू या गरीब नवाज़। तेरी सखा के तसद्दुक गरीब पलते शान वक्त बीते रे गदा गरीब नवाज़। वो तवील कलाम है, मैं मक्ता पेश करता हूँ। तुम्हारे दर का गदा है ये सैयद आसी, खुदारा इस
का लखते जिगर, ये पढ़े सारे, अली का लखते जिगर पारसा गरीब नवाज। अल्लाह ताला की हमद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस व अतरफ़ अशरफ़ अजमल आला अकरम अतयब अज़का अनवर में दुरूद व सलाम का नजराना और बारगाह मोहिने बेकसा वाली हिंदुस्तान मामूर मिनर रसूल अताए मुस्तफ़ा फिल हिंद जिगर गोशा अली मुर्तज़ा नूर चश्मे फातिमतुज़ ज़हरा जिगर पा रहे शहीद करबला जान नशीन सैयदना इमाम मूसा काज़िम हुज़ूर सैयदुस सादात नाज़िश औलाद रसूल हज़रत ख्वाजा ख्वाजगां सैयद मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी काज़मी संजली कुद्दसा सिर्रुहुल अज़ीज़ की बारगाह वलायत में नज़राना अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद ग्रामी मर्तबत हाज़रीन व सामीन, आज ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उर्स मुबारक का दिन है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रजबुल मुरज्जब में हज़रत मौला कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा गुआए फतरदा राजदार फ़ओहा मुराद कुल कफ़ा इमामुल औलिया शाह ज़मन खैबर शिकन अबुल हसन गुले गुलदस्ते पंजतन सैयदना ताजदार हल अता शहनशाह वलायत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह वलायत व इमामत में भी इंशाअल्लाह हाज़िरी पेश की जाएगी। और आज चूँकि उन्हीं के एक शहजादे का एक उर्स है और ख़ास वो दिन आ गया है और चूँकि ये साल बाद ही आता है और ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र करके हम आखिर में ये बात ज़रूर सोचेंगे कि जिन हस्तियों की औलाद इतनी बाकमाल है, अल्लाह जाने इनके वजदाद कितने बाकमाल। एक बात इब्तिदा में मैं ये अर्ज़ करूँ, ख्वाजा ख्वाजगां गरीब नवाज मोइनुल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा हसन संजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना की शख्सियत और ज़ाते बरक़ात वो है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दालो अलल खैरे कफ़ाइलिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो नेकी की तरफ किसी की रहनुमाई करता है गोया वो इसी तरह है जिस तरह वो खुद नेकी करने वाला है। ठीक है जी, जिसने नेकी की तरफ रहनुमाई की, जितने लोग क़यामत तक उस बात पर अमल करते रहेंगे, जितना अमल करने वालों को सवाब मिलेगा इतना ही उस नेकी का काम शुरू करने वालों को भी सवाब मिलेगा। किसी को ने बेनमाजियों को नमाजी बनाया तो उसको नमाजी बनाने का सवाब मिलेगा। मेरे उस्ताद करीम मुर्शिद करीम ने इस पर बड़ी एक बात फरमाई, वो मैं आपकी नज़र कर देता हूँ। किसी ने बेनमाजी को नमाज पर लगाया तो उसको नमाज पढ़ाने का सवाब मिलेगा। जब तक ये पढ़ेगा इसको सवाब है, नमाज के सिखाने वाले और नमाज की तरफ लगाने वाले को भी उसका सवाब मिलेगा। कोई जाहिल था, किसी ने उसको पकड़कर मेहनत करके कुरान पाक पढ़ा दिया, जब तक ये तिलावत करता रहेगा उसको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। कोई डाकू था, राहज़न था, चोर था, उचक्का था, लुटेरा था, वो आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शहजादे अली मुर्तज़ा के लाडले पास रखें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बैठ के सुने, मेरा हदिया यही है जो आप तवज्जो से सुन लें बस। सुभान अल्लाह एक दफ़ा कहते हैं प्यार से, तो तवज्जो फरमाइएगा। हुजूर के शहजादे हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बेटे
सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जाकिया मुज़क्किया रादिया मर्दिया मोमिना सालेहा साबिरा शाकिरा नय्यरा ज़ाहिरा बाहिरा तय्यबा ताहिरा बिन्त मुस्तफ़ा शहज़ादी कौनैन उम्मुल हसनैन मलका फिरदौस बरी नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन वारसा जन्नत कास्मा जन्नत मालिका जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा के नूर नज़र और वो नूर नज़र और वो लख्ते जिगर जिसके बारे में हज़रत मियाँ साहब फरमाते हैं नाम लिया लख पाप न रेंदे प्यार से तो नाम लिया लख पाप न रेंदे ते मेल अंदर दी जाती वो गौसे आज़म का वो मुकाम और मर्तबा मियाँ साहब फरमाते हैं जिनका नाम लेने से लाखों पाप भी हो गुनाह भी हो उनका नाम लेने से धुल के साफ हो जाते हैं दामन में कोई धब्बा गुनाहों का बाकी नहीं रहता। अब बताओ इतने नस्लों बाद अगर गौसे आज़म का नाम लेने से गुनाह खत्म हो जाते हैं तो अली का नाम लेने से कितना बड़ा फर्क होता है। सैयदा साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत का असर है, हुजूर सैयद आलम के फैजान का असर है। तो गौस पाक की बारगाह में चोर आते हैं कुतुब बन जाते हैं, लुटेरे आते हैं कुतुब बन जाते हैं, मंगते आते हैं अता करने वाले बन जाते हैं। भाई सबको किसी को तौबा कराने का सवाब, किसी को नमाजी बनाने का सवाब, किसी को रोजे रखवाने का सवाब, कोई बंदा कोई किसी की नेकी की तरफ रग़बत करे वो करता रहेगा उसका सवाब, मगर ख्वाजा गरीब नवाज को तो ईमानदार बनाने का सवाब है। ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख से ज़्यादा हिंदुओं को कलमा पढ़ाकर दायरा इस्लाम में दाखिल किया। भाई मुसलमान होगा तो नमाजी बनेगा, मुसलमान होगा तो मुजाहिद बनेगा, मुसलमान होगा तो गाजी बनेगा, मुसलमान होगा तो आबिद बनेगा, मुसलमान होगा तो जाहिद बनेगा, मुसलमान होगा तो रोज़ादार बनेगा, मुसलमान होगा तो वली बनेगा, मुसलमान होगा तो कुतुब बनेगा, मुसलमान होगा तो अल्लाह का महबूब और करीब बनेगा। बाकी सब ने और दीगर आम उनके दौर के बाद और बाद की बात करता हूँ जिन्होंने नेकी के काम किए उनको नेकी के काम करवाने का सवाब मिलेगा और ख्वाजा गरीब नवाज को मुसलमान बनाने का सवाब मिलेगा। और ये आपको ये भी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जो जिस उम्मत के औलिया होते हैं वो हकीकत में वो जो उनकी करामत होती है वो मोजज़े का फैज़ होता है, वो उस नबी के मोजज़े का फैज़ होता है। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जितनी करामतें हैं वो हकीकत में रसूलुल्लाह का मोजज़ा है। हज़रत शहनशाह बगदाद वाली बगदाद हज़रत गौसे आज़म पीराने पीर दस्तगीर, और आपको तो ये तो पता ही है ना कि हमारी गर्दनों में तो पट्टा ही गौसे आज़म की गुलामी का है, हमारी झोलियों में तो सब कुछ है ही गौसे आज़म के दर के टुकड़ों का सदका है। मेरी हमारी और आपने हमारी और आपकी तो हैसियत क्या, यहाँ तो शहनशाह नक्शबंद भी ये कहते हैं कि मोइन के बहाउद्दीन मुल्तानी कुनद हरदम सनाखानी, बहाउद्दीन मुल्तानी कुनद हरदम सनाखानी कि तू महबूब सुबहानी या मुहियुद्दीन जिलानी। हुजूर शहनशाह बगदाद का बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा, बड़ी शान शौकत है। और लिखने वालों ने लिखा जिस तरह तस्बीह की डोर टूटती है ना उसके दाने बिखर जाते हैं, फरमाते वलायत की दुनिया में इस तरह गौसे आज़म की करामतें बिखरी हुई हैं। मगर ये शर्फ और ये कमाल ख्वाजगा महीने बेकसा को हासिल है। गौस शहनशाह बगदाद की करामतें भी रसूलुल्लाह के मोइज़े का सदका, हुजूर का सदका, हज़रत वाली हिंदुस्तान की भी करामतें रसूलुल्लाह के मोइज़े का सदका।
सारे बुजुर्गों की बड़ी शान है। और फिर ये भी किसी के ज़हन में न रहे कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र करता हूँ तो कि ऐसा ना हो कि गौस पाक से बराबरी करवा रहा हूँ। अरे बराबरी होना तो दूर की बात है, ख्वाजा गरीब नवाज खुद फरमाते हैं शहनशाह चिश्त होकर, आले बेश्त होकर और सुल्फियाए चिश्त के शहनशाह होकर, उनके पेशवा होकर और वक्त के वलिये कामिल होकर और कुतुबे आलम होकर और रसूलुल्लाह की बारगाह के मकबूल होकर, वालिये हिंद होकर, सरकार दो आलम की मंजूर नजर होकर, फिर भी सर झुका कर कहते हैं वहीं के फिदाए नाम दुशुद दरयूज़ा करे एक नामे दुशुद। उस पाक की बारगाह में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। वहीं के फिदाए नाम दुशुद दरयूज़ा करे एक नामे दुशुद। शुद ख्वाजा अज़ां के गुलाम तुशुद दारद तलबे तस्लीमो रज़ा चुपाए नबी शुद ताज पीराने पीर पीरे दस्तगीर, आपकी शान ये, आपका मकाम ये है, आपका मर्तबा ये है, वलायत में आपका तसर्रुफ ये है कि वहाँ मोइनुद्दीन भी कशकोल लेकर खड़ा नजर आते हैं और ऐसे नजर आते हैं जिस तरह बादशाह की चौखट पे फकीर नजर आता है, इस तरह गौसे आजम की चौखट पर चिश्तियों का पीर नजर आता है। बस वही जो पाए नबी शुद्ध ताजे सरत ताजे हमालम शुद्ध कदमत। ए वालिए बगदाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव मुबारक नालेने अक़दस जब आपकी गर्दन पर आया है, आपके सर पर आया है, आपके सर पर जब रसूलुल्लाह का कदम मुबारक आया ताजे हमालम शुद्ध कदमत। और आपका कदम तमाम अक़ताबे जहां औलिया अग़वास कुतुब गौस कलंदर जितने भी महबूबाने खुदा हैं और माया कोई वली ऐसा है ही नहीं जिसके सर पर गौसे आज़म का कदम मुबारक होगा। समझ आ रही बात? गौसे आज़म किस हस्ती का नाम है, किस दर्जे का नाम, दर्जे का की हस्ती का नाम है। और क़यामत तक मैं लगाव अंदाज में कहता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में कहता हूँ, चिश्ती होकर कहता हूँ, छठी शरीफ में कहता हूँ, इमामुल फुक़रा के कदमों में बैठ कर कहता हूँ, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वलायत का आसमान है, तरीक़त का आसमान है, वलायत का आसमान है, रूहानियत का आसमान है। कोई भी जिस तरह जमीन का कोई गोशा आसमान के साए से बाहर नहीं है, इस तरह कोई वली गौसे आज़म के कदमों के साए से बाहर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। नारे गौसिया का जवाब जरा तकड़ा जिहा दियो ना, पता चला गौस पाक दे नौकर बैठे नारे गौसिया। आप ना कर बोले फिर कह लगाए नारे या गौसे आज़म दस्तगीर शहनशाह बगदाद। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या बात है हुजूर शहनशाह बगदाद की। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र जरूर था। 538 हिजरी में एक रवायत के मुताबिक आपका की विलादत बासादत होती है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अवाइल उम्री में ही आपके वालिद गिरामी दुनिया से पर्दा फरमा गए। वालिदा माजिदा की खिदमत में रहे कुछ अर्सा, वालिदा के भी पर्दा हो गया। और ख्वाजा गरीब नवाज वालिदा की बड़ी खिदमत करते थे, बहुत खिदमत करते थे। मैं आज यहाँ ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो अपने घर में बूढ़े वालिदैन को छोड़कर, बाप को छोड़कर, माँ को छोड़कर वो तरसते रहें पानी के लिए, वो तरसते रहें फ्रूट के लिए, वो तरसते रहें दवाई के लिए, हाथ बांध के कभी एक पीर के पास, कभी दूसरे पीर के पास, कभी तीसरे पीर के पास, कभी इस मज़ार पे, कभी इस मज़ार पे, उनका सबसे बड़े पीर घर में मौजूद हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के आज मुलफुजात में देख रहा था, हश्त बहश्त के अंदर भी दलीलुल आरफीन लगी हुई है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दर्जे का शख्स है, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फैज़ उम्मत की तरफ मुंतकिल करने वाला हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और आपको पता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस दर्जे का शख्स है, जिनका बादशाह भी जिनका मुरीद है। और आपने फरमाया था कि उस वक्त शमसुद्दीन अल्तमश
जो आप बादशाह था उस वक्त का, वो भी आपका दिल्ली का, वो भी आपका मुरीद और आपका खादम बना, तो आपने वसीयत फरमाई थी, फरमाया मेरा जनाजे की इमामत वो कराएगा जिसने पूरी ज़िंदगी कभी गुनाह ना किया हो, वो कब कराएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जिसको कहते हैं, आप अपनी ज़ुबान में कहते हैं किसी बहरा रवि न की हो, पूरी ज़िंदगी कोई बदकारी का ना सोचा हो। दूसरी बात यह पूरी ज़िंदगी जिसकी तहज्जुद कज़ा न हुई हो। तीसरी बात यह है जो तौबा, जिस दिन तौबा की उसके बाद गुनाह की तरफ मुड़ के भी ना देखा हो, वो बंदा करेगा। बड़े बड़े मशाइख की पगड़ियाँ उछल गई, बड़े बड़े जनाब ऊपर ये कलगी वाले जो मशाइख थे उनकी पगड़ियाँ उछल गई। कौन आए सामने, कौन दावा करे। पिछली सफ में एक शख्स बुकुल चादर की मारे हुए वहां खड़ा था, उसने कहा जब कोई आगे नहीं आ रहा पीर का जनाजा पढ़ाने के लिए, तो वो सफेद चीरता हुआ आगे आया, सलाम फेर के जब देखा तो चेहरे से कपड़ा उठाया, वो वक्त का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश था। उन्होंने कहा वाह मेरे मुर्शिद, चले गए और जाते हुए मेरे ऊपर से पर्दा भी उठा के चले गए। जिसके बादशाह होकर जिसके गुलामों के तकवे का ये शान है, अल्लाह जाने इन गुलामों के इमामों के तकवे के शान और आलम क्या होगा। वो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाजा गरीब नवाज के मलफूजात जमा किए हैं, जिसका नाम है दलीलुल आरिफीन, और हश्त बेश्त के अंदर भी ये दूसरे नंबर पर ये रिसाला लगा हुआ है। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुछ मकामात ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ देखने से अल्लाह ताला इबादत अता फरमा देता है। पहला आपने फरमाया वालिदैन के चेहरे को देखने से अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाता है। और हदीस सही में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो औलाद अपने वालिदैन के चेहरे पर अदब से नज़र करती है, अल्लाह उसको हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। सिर्फ हज में मबरूर वो होता है जिस हज को दर्जे कबूलियत भी मिल जाए, हज मकबूल का सवाब अता करता है। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अगर 100 मरतबा देखें, सरकार ने इरशाद फरमाया रब की रहमत के ख़जाने में कौन सी कमी है। यानी इतना एक हदीस में आता है। ये जो अगली बात है ये हदीस में मैंने नहीं पढ़ी, जो तो मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने आगे कहा, यानी सरकार ने फरमाया रब के यहाँ कौन सी कमी है। मुराद ये है, इसका मतलब ये लिया कि दिन में अगर 100 मरतबा अपनी माँ बाप के चेहरे को अदब से देखोगे, अल्लाह तुम्हें 100 हजों का सवाब अता फरमाएगा। माँ बाप गुनाहगार भी हों, उनके चेहरे को देखने का ये सवाब है। और अगर बाप वक्त का कलंदर हो, बाप अगर गौसे आजम का शहजादा हो, बाप अगर गौसे आजम का लाडला बेटा हो, बाप अगर फकीर हो, दरवेश खुदा मस्त हो, फिर उसके चेहरे पर देखने से अल्लाह कितने करम के दरवाजे खोलता हो। समझ आ रही बात या नहीं समझ आ रही। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम में अर्ज कर रहा था, पहला वालिदैन के चेहरे पर देखना, और दूसरा फरमाया कुरान पाक को देखना। जो कुरान पाक पढ़ नहीं भी सकता ना, खोल के सिर्फ देखता है उस सत्रों को, तो उसको भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है। और तीसरे दर्जे पर मैंने देखा, मैं हैरान हुआ इस बात को, ख्वाजा गरीब नवाज ने उलमा के चेहरे कर देखने के बारे में, सिर्फ ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, मैं सच कहूँ उलमा मेरे जैसे नहीं, हाँ ये भी ये याद रखें, कई लोग मेरे जैसे नहीं, हम जैसे गुनाहगारों को देखने से तो गुनाहों में इजाफा होगा। आलिम हो, बामल हो, आलिम रब्बानी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, आजिज हो, मिस्कीन हो, तकवादार हो, लोगों की तबीयत देखकर बात न करे, मुस्तफ़ा की शरीयत देखकर बात करे, लोगों की मर्जी पर बात न करे यार, वो रब की मर्जी पर बात करे, सब की मर्जी पर बात न करे, रब की मर्जी पर बात करे। लोग खफा होते हैं तो खफा हो जाएं, हम उसका हाल ये होना चाहिए, कभी फर्श पर, कभी अर्श पर, कभी दर बदर, कभी उनके दर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। उसको लोगों की मर्जी हो, अल्लाह ताला की मर्जी पर उसकी तवज्जो हो। और वो कैसे होते हैं? हज़रत शैबान राई रदी अल्लाह मुहद्दिस, कितने बड़े मुहद्दिस हैं, हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हु। कई दफ़ा आपको मैं ये बात सुनाई भी होगी, दिन को हदीस पढ़ाते, रात को बकरियां चराने वाले, डंगर चराने वाले, गार में क़याम करने वाले,
ए इल्म तकब्बर ते नखरात सब ये इधर ही रह जाता है। और जो जानते हैं, जिनको भनक लगी हो थोड़ी सी, उनको खबर होती है कि गोदड़ी में लाल कहाँ छुपा हुआ है, उनको खबर होती है। आम बंदे को खबर नहीं होती। 11 लाख हदीसें ज़ुबानी याद करने वाला इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिन को पढ़ाता है, काला यकूलो के रट्टे लगते हैं, अखबरना अखदसना, दिन को हदीस बयान करते हैं। अन्ना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु अलल मिंबर इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु लिल्लाहि व लिरसूलिहि फहिजरतुहु लिल्लाहि व रसूलिहि फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन नबी हफ्सन अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहनु जुलूसन बैनमा इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तला अलैना रजुलुन शदीद बियाज़ि सियाबे व शदीद स्वाद शारे ला युरा अलैहि असरु सफरे वला यारबु मिन्ना हदुन हत्ता जलस अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसनद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व अदा कफ़ैहि अला वख़ज़ैहि व क़ाल मल इस्लामु या रसूल अल्लाह अनुक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला क़तल उदिन बाद समान सिनीन कल मुवद्दि लिल अहयाइ वल अमवात सुम्मा तआला अल मिंबर व क़ाल इन्नी बैना अयदीकुम फरदुन व अना अलैकुम शहीदुन व इन्ना मौइदकुमुल हौज़ व इन्नी ला अंज़ुरु इलैहि अलान व अना फी मक़ामी हाज़ा व इन्नी लस्तु अख़शा अलैकुम तुशरिकु बादी वलाकिन्नी अख़शा अलैकुम दुनिया कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिन को ये हदीसें पढ़ने वाला, दिन को ये हदीसें पढ़ने वाला, महानी मफाहिम मतलब बयान करने वाला, तुरक़ और असानीद बयान करने वाला इमाम अहमद बिन हम्बल, शाम होती है, गोदड़ी ऊपर डालकर जाते हुए जंगल की तरफ किसी ने देखा, कहा हजरत कहाँ का इरादा है, कहाँ शेबान राई के पास जा रहा हूँ। हजरत आप मुहद्दिस, आप मुफस्सिर, आप मुहक्किक, आप मुदक्किक, आप आलिम, आप ज़ाहिद और पारसा, आप हदीस जानते हैं, उसके पास क्यों जाते हैं? इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया हदीस मैं ज़्यादा जानता हूँ, मगर हदीस वाले को वो मुझसे ज़्यादा जानता है। ये मुझे दे दें, मैंने अब देखें आपके ये पैसे मैं कबूल करता हूँ और पास रखता हूँ, कहीं ज़हन में ये ख्याल ना आए कि कोई नीला नोट देता तो शाह साहब कबूल कर लेते। मैं 10 रुपये दिए, शाह साहब ने कबूल नहीं किए, ये मैं सीने के साथ रखा के रख लिए, समझ आइए। मैंने अब देखे हैं, इस पर माजरत भी चाहता हूँ। तो मैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनिए, वो यानी इस दर्जे कि शख्स इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाजा गरीब नवाज़ की मैं बात कर रहा था, फरमाया सिर्फ उलमा के चेहरे पर देखने से भी अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाता है। और ख्वाजा गरीब नवाज़ के मलफूजात में फरमाया जो किसी आलिम दीन के चेहरे पर मोहब्बत और अदब से देखता है, किसी शेख तरीक़त के चेहरे पर मोहब्बत और अदब से देखता है, अकीदत से देखता है, फरमाया उस नज़र से अल्लाह एक फरिश्ता पैदा कर देता है जो क़यामत तक के लिए उस देखने वाले के लिए बख्शिश की दुआ करता रहता है। और ख्वाजा गरीब नवाज़ के मलफूजात में आया, आपने फरमाया कि एक शख्स उलमा से हसद करता था, मशाइख से हसद करता था, और जब उलमाए किराम आते तो वो नज़र फेर लेता, वो चेहरा फेर लेता। दुनिया में की बड़ी दौलत उसके पास थी, कहते हैं जो ही मरने के बाद अभी कब्र में नहीं उतारा, ख्वाजा गरीब नवाज़ के मलफूजात में है, हश्त बेहश्त में है, मैं दिखाऊंगा आपको, दलील आरफीन में है, कहते हैं जो ही कभी कब्र में नहीं उतारा उसका चेहरा किबले से फिर गया। कब्र में उतारते हुए फिर चेहरा सीधा करते, फिर गर्दन मुड़ जाती, फिर सीधा करते, फिर मुड़ जाती, फिर गैब से आवाज़ आई तुम लाख कोशिश कर लो इसका चेहरा मेरे घर की तरफ नहीं मुड़ेगा। फरमाया जो मेरे नबी की उम्मत के उलमा के से को देख कर चेहरा फेर देता था, हमने उसका चेहरा अपने घर से भी फेर के रख दिया। आज कितनी इस्लाम के खिलाफ साजिश हो रही है। कोई बात होती है छोटी सी, भांग भांग की बोलियां बोल के मसाजिद को टारगेट, मदारस को टारगेट, उलमा को टारगेट, मशाइख को टारगेट, दीनदार लोगों को टारगेट,
ये कितना तब गजब, मुझे पता है 10-10 जगह मेरी तकरीर रिकॉर्ड होती है, मगर बात यह है कि मैंने जान खुदा को देनी है। मैं वो बात करूंगा जो खुदा ने मुझे सिखाई है या मुस्तफ़ा ने मुझे सिखाई है। मुझे खबर है मरना जिस दिन है उस दिन मरना है, उससे पहले कब्र में तुम्हें कोई नहीं डाल सकता। मजा ये है बंदा गद्दार होकर मरने से बेहतर है कमली वाले का वफादार होकर मरे। मुझे किसी ने दिखाया कि जिसने वो एक वजीर है, क्या नाम है, फवाद चौधरी के क्या कोई नाम है, उसने अपनी निगरानी में लाहौर वजीर खान मस्जिद में ढोल के मिरासियों को जमा करके अपनी निगरानी में वहां ढोल बजवा कर रक्स करवाया है। अब मुझे बताइए, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करें और हमारी बात आगे पहुंचाएं। ये खान साहब, आप ये रियासत मदीना बना रहे हैं? ये रियासत मदीना है कि जिसमें मस्जिदों में ढोल मारे जाते हैं, जैसे मस्जिदों में शूटिंग होती है, मस्जिदों में ये नाच गाने होते हैं, ये सीन फिल्म बंद होते हैं। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, दीन मुस्तफा पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। समझ आई? मस्जिद अल्लाह का घर है, जान अल्लाह ने देनी है। कोई फवाद हो या फसाद हो, दीन के आगे कोई भी नहीं है, शरीयत के आगे कोई भी नहीं है। तुम नाचो, पार्कों में नाचो, जाओ सड़कों पे नाचो, चौराहों पे नाचो। तुम्हें ढोल बजाने के लिए, नाचने के लिए अल्लाह का घर मिला है। क्यों अल्लाह के कार को दावत दे रहे हो? वो जितना गफूर और रहीम है, इन्ना बत्शा रब्बे का शदीद, वो इतना ही पकड़ भी सख्त करने वाला है। ये मुनहिद किस्म की सोच, बेदीन सोच और ये अखयार की सोच, यहूदा औलूद की सोच पाकिस्तान में नहीं चलेगी। पाकिस्तान अल्लाह रसूल के नाम पे चला है, इसमें हुक्म भी चलेगा या खुदा का चलेगा या मुस्तफा का चलेगा। परेशान तो सी होगी अल्लाह ने खाज भी आखो सुभान अल्लाह और भी आमल आखो सुभान अल्लाह। मेरी बात सुनो, मैं उन मैं सब जमात को कंडेम नहीं करता। ये जिन्होंने नारा लगाया ना, ये बारकाऊ की उस पूरे इस्लामाबाद के, मेरे ख्याल में ये मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं इस्लामाबाद के पीटीआई के, इनकी गैरत ईमानी है ना, इन्होंने नारा लगाया। मैं सबको नहीं करता, मैं कहता आप ऐसे गंदे दाने जो हैं उनको बेनकाब करें, बेनकाब करें। हम पाकिस्तान में खुदा रसूल के कानून के साथ किसी को भी टक्कर लेते हुए बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात ध्यान से नशीन रखे, नौकरियां, ये खाने, ये पीने, ये मामलात, ये सिलसिला, और जो गौसे आजम के टुकड़े पर पड़ता हो, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकता नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिसका तेरी गली है। कहते लोग कहते हैं जिस जज्बाती हो जाते हैं, इनका ला दीन लिमन ला गैरत ला, जिसके अंदर गैरत ईमानी नहीं है उसके दीन का क्या एतबार है। अजब है तेरी सियासत, अजब है तेरा निज़ाम। हुसैन से भी मरासम, यजीद को भी सलाम ना, दो रंग ही नहीं। या हुसैन इस दिल में होगा तो फिर यजीद नहीं आ सकता, अगर यजीद को बिठाया हुआ है हुसैन के इस गली से गुजर भी नहीं हो सकता। और नौस हुसैन के मानने वाले जो कदम बढ़ा के रुकानी, जो यजीदियत को झुकानी, जो कटा तो है पर बिकार नहीं, क्या अजीम दर से वफा दिया। वो उलझ पड़ा था सनान से, वो फिराना अपनी जुबान से। अरे यारों से यूं लगन थी कुरान से कि बनो के नेज़ा सुना दिया। ये हुसैन तेरा ही काम था। यजीद असर के सामने, यजीद असर के आगे खड़े हैं सब खामोश, हुसैन ही जो चलाए तो कोई बात चले। ये हुसैन तेरा ही काम था कि सब लाल अपने किए फिदा, तुझे इन सितारों ने डूब कर
शबे गम का चांद बना दिया। दीन में मदानत वाली बात नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ, फरमाया कि सिर्फ उलमा को देखने से भी ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया। फिर आगे और अगली बात चौथे नंबर पे बयान किया खाना काबा का। आप हैरान होंगे, खाना काबा का चौथे नंबर पर बयान किया ख्वाजा साहब, ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला को। ये वो ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला ने, चूंकि इन्होंने पहले इल्म भी था, खानदान था, नस्ब था, सब कुछ था। अंगूर का बाग हिस्से में आया, बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, तो उसका क्या करें, माली और जनाब आगे वो शास्त्र राशि करने वाले खिदमत कर रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, बैठे हुए हैं। एक फकीर आया, दरवेश आया, गोदड़ी नशीन, बड़ा गंदा हाल। तो मियाँ साहब फरमाने ने के बाहरों दे सन मैं आपको तो मुतरन्नम मिजाज भी नहीं हूँ और इतने शेर भी, आज मैं किसी के लिए पढ़ रहा हूँ। बाहरों देश दे ओ मेले चले ते अंदरों आप हयाती जान नदी विच नहाती। ऊपर से और बात होती है, पर आने वाला आके कहता है कि मुझे भूख लगी है, कुछ दो। खादमों को नहीं कहा, नौकरों को नहीं कहा। खराब ख्वाजा गरीब नवाज अली का बेटा, ज़हरा का नुरे नजर, प्यार से बोलो जरा सुभान अल्लाह। आले बैत के नाम आए चेक हो जाता है, सारा कुछ चेक हो जाता है, पता चल जाता है, सारे नस्ब का पता चल जाता है। आले बैत अतार के नाम, ये मशीन है चेक करने की, समझ आइए, ये मशीन है चेक करने की। ये पता चल जाता है कि किसका क्या सिलसिला है सारा। तो इमाम मूसा काज़िम का फरजंद सैयदजादा, सोना खूबसूरत अली का हुस्न चेहरे पर नजर आ रहा है और खैरत हुसैन की नजर आ रही है, तब तराज मूसा काज़िम का नजर आ रहा है। बेटे ने कहा, मुझे देखा बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, गबार से अटे हुए हैं और पाँव भी पत्थरों से कटे हुए हैं, मगर ये फिर भी उनकी खिदमत पर डटे हुए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने बिठाया, उठे, पाँव साफ किए, खुद जाकर अंगूर के खोचे उतारे, साफ धो के प्लेट में पेश किए, नीचे कदमों में बैठ गए। उसने भी देख लिया, उन्हें कहा शहजादा कोई आम नहीं है, खबर रखता है। अंगूर का गोशे खा के ना, गुच्छे खा के कहने लगे, मियाँ शहजादे तुमने हमारी खिदमत की, हमें भी तुझे कुछ अता करते हैं। वो अता करने वाला आम बंदा नहीं, तरीकत की दुनिया का बादशाह सुल्तानुल मुजाहिब इब्राहिम कुंदौसी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हज़रत ख्वाजा इब्राहिम कुंदौसी। और पता है तसव्वुफ का मुताला करने वालों को कि जज्ब और सुफ़र और मस्ती की दुनिया में इब्राहिम कुंदौसी का क्या मकाम है। तो हज़रत इब्राहिम कुंदौसी ने पुरानी सी एक वो जो गोदड़ी होती है ना फ़कीरों के पास, वहाँ से पुराना सा इसका टुकड़ा, रोटी का खुश्क टुकड़ा निकाला, वो मुंह में चबाया, राल टपक रही है, चबा के निकाल के हाथ में दिया, फरमाया ये खा लो। हमारे अंदर चूंकि ये चीज़ें ज़ाहिरी तौर पर बड़ी करख्तगी की बात होती है, अदब से सब कुछ मिलता है। उन्होंने लिया, ख्वाजा साहब ने फौरन ही खाया, और हाँ बेटा आंखें बंद करके खाओ, आंखें बंद करके खाया। तो जाके खोलो, फरमाया नीचे देखो क्या नजर आ रहा है, आप ऊपर देखो क्या नजर आ रहा है। फरमाया हजरत नीचे तो सराय नजर आ रहा है और ऊपर अर्शे उला नजर आ रहा है। तेरी निगाहे नाज ने मस्त मुझे बना दिया, तेरी निगाहे नाज ने, तेरी अपने अपने मुर्शिद को याद करो, जिसके तवज्जो से ये करम हुआ है, जिसके साइयों के तवज्जो से ये करम हुआ है।
है बंदा कुछ भी कामल पीर मोहम्मद बख्शा लाल बनाने पत्थर का, आज लाल बने फिरते हो, पत्थर थे, किसी की निगाह पड़ी है उसने तुम्हें तराश के नगीने में डाल दिया है। किसी तेरी निगाह नाज ने मस्त मुझे बना दी, ओ तेरी निगाह ना। किसी ने हजरत बाबूजी के, मुझे तो गिला, किसी ने हजरत बाबूजी सुल्तानुल औलिया इमामुल आरिफीन सैयदुस सालिकीन ज़ुब्बतुल आरिफीन सैयदुल मुतवाज़िन हजरत किबला बाबूजी लजपाल गरीब नवाज ताजदार गोलड़ा का बेटा कुलौता, गौसे आज़म का पोता, गौसे आज़म का लाडला शहजादा हजरत सैयद गुलाम मोइनुद्दीन शाह बाबूजी लजपाल गरीब नवाज से किसी ने पूछा हुजूर बैत करने का क्या फायदा, बैत करने का क्या फायदा होता है? आपने गिलास में पानी लिया, फरमाया ये बात, कभी ये काल से समझाते हैं कभी हाल से समझाते हैं, जब भी समझाएं बड़ी कमाल से समझाते हैं। पानी लिया, फरमाया ये पानी, अब इस पानी में अगर गिलास में पानी गंदा हो पी सकते हैं मौलाना? नहीं। हाथ धो सकते हैं? नहीं। वुजू कर सकते हैं? नहीं। कप चाय बना सकते हैं? नहीं। कपड़ा धो सकते हैं? नहीं। क्यों? ये पानी पलीद है, हाथ से लगाएगा हाथ पलीद हो जाएंगे, चेहरे पर डालोगे चेहरा पलीद हो जाएगा, कपड़े में डालोगे कपड़ा पलीद हो जाएगा। आपने फरमाया सामने एक समुंदर और नहर बह रही हो, यही उस बड़े कुएं में ये पानी उड़े लो, उसमें डालो। हाजी डाल दिया, फरमाया फिर उसी से गिलास भी वही, गिलास भी वही, इसका साथ भी वही, फिर पानी भरो। अब इस पानी का फिका में क्या हुक्म है? कहा जब ये पानी दोबारा भरा, अब ये पानी पाक हो गया, अब ये पानी पाक हो गया, इसके आपको वुजू में इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं, इसको नहाने में धोने में कपड़े धोने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कि पहले आंसू खुद था तो नापाक था, जब समुंदर में गया समुंदर ने इसकी गलाजत को खत्म करके पाक कर दिया। कहा हम तन्हा हो तो गंदे बंदे हैं, जब गौसे आज़म और गरीब नवाज के समुंदर में शामिल हो जाते हैं अल्लाह हम गंदों को भी पाक कर देता है। तेरी निगाह नाज ने, पढ़े, तेरी निगाह नाज ने मस्त मुझे बना दिया, तेरी निगाह नाज ने मस्त मुझे बना दिया। अरे फर्श से लेके अर्श तक, फर्श से लेके अर्श तक सारा जहां दिखा दिया, फर्श से लेके अर्श तक सारा जहां। और यही बात गरीब नवाज और यही मौलाए कायनात अली मुर्तजा की, जब खाना काबा के बुत तोड़ने के लिए अली को नबी ने उठाया, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, अली को नबी ने उठाया, अली को नबी ने उठाया अपने कंधों पर, कंधों पर। अरे मुस्तफा के कदम कहाँ हैं? उनकी ऊंचाई मुझे कोई बता दे। आगे मेराज में बयान करूंगा कि आज जब नबी अर्श पर गए तो मनाफ नीचे, कदम मुस्तफा ऊपर, सफा मरवा नीचे, नबी के कदम ऊपर, मीना मुज़्ज़लिफ़ा नीचे, नबी के कदम ऊपर, हतीम नीचे, नबी के कदम ऊपर, मीना मुज़्ज़लिफ़ा नीचे, अरफात नीचे, नबी के कदम ऊपर, मक्का मदीना नीचे, नबी के कदम ऊपर, मिज़ाब रहमत नीचे, नबी के कदम ऊपर, बैतुल मामूर नीचे, नबी के कदम ऊपर, कोई दूर नीचे, नबी के कदम ऊपर, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आसमान नीचे, नबी के कदम ऊपर, सिदरा नीचे, नबी के कदम ऊपर, जन्नत नीचे, नबी के कदम ऊपर, अर्श नीचे, नबी के कदम ऊपर। अरे सारी कायनात मिलकर जो मोहम्मद के कदमों की ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा सकती, वो मुस्तफा की शान और शौकत की ऊंचाई का अंदाजा कौन लगा सकता? समझ आए? अब जब नबी के कदमों की ये शान है, अली तो कांधों पर है, बोलो नाप के बताओ मुझे।
अली तो कांधों पर है, जिसके कदम की ये शान है उसके कर्म की शान का अली कांधों पर है। अली कांधों पर कितना ऊंचा बताओ मुझे कोई मौलवी आओ कहाँ बताए अली कितना ऊंचा। मैंने कहा मुस्तफा के कानों की ऊंचाई की याद तुम बता दो, अली की ऊंचाई की याद हम बता देंगे। कोई आज तक आला नहीं जो मुस्तफा के कानों की ऊंचाई नाप सके। मुस्तली नबी के कांधों पर, अली मोहम्मद के कांधों पर, अली मोहम्मद के घूमे पर, अली मुस्तफा के कांधे पर। तो कोई कहे कि मोहम्मद ने अली खुद ऊंचा नहीं हुआ, मोहम्मद ने ऊंचा किया है। जलने वाले, सड़ने वाले, लड़ने वाले, झगड़ने वाले, बोझ करने वाले, नारे से, नाम से, जिक्र से चलने वाले मर जाए, खप जाए, तबाह हो जाए, अली का जिक्र न रोक सका, न रोक सकता है, न कायनात में कोई रोक सकता है। इसलिए कि ये अली बहुत ऊंचा नहीं हुआ, मोहम्मद ने ऊंचा किया है। और बड़ी सरकार के कदमों में इख्तितामी जुमला मेरा दिल में लेके जाओ कि जिस अली को मोहम्मद ने ऊंचा किया हो, कयामत तक सर मार ले कोई नीच उस अली को नीचा नहीं कर सकता। वो गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला आपके हैं कि बीच में मौला अली का जिक्र भी आते हैं, फिर इधर भी आते हैं। मैंने कहा बच्चों की महफिल में बाबा का जिक्र नहीं होगा, तारुफ भी बुजुर्गों से होता है, समझ आए। तो हजरत मौला कायनात करम अल्लाह वजह को ये शहजादा सब कुछ दीन पर लुटा कर चले इल्म हासिल करने के लिए 18 साल तक तहसील इल्म में मसरूफ रहे, 18 साल तक। और कुरान पाक सिर्फ 8 महीनों में हिफ्ज़ कर लिया, पूरा कुरान पाक 8 महीनों में सिर्फ हिफ्ज़ कर लिया। ख्वाजा उस्मान अरूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे। ख्वाजा उस्मान अरूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास नैशपुर में आपके पास पहुंचे। 8 साल आपकी खिदमत में रहे और उन्होंने फरमाया मोइनुद्दीन आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे सोने के बिस्तर का और रात के वुजू के पानी का एहतमाम आप किया करेंगे। ये तरबियत होती है। आजकल हाल ये होता है, एक दफा जाओ ना पीर साहब को बंदा कहता सुबह मैंने खिलाफत दे के तोड़ देना। एक दफा जाए ना सुबह कहते वो क्या जी मैं हजरत को भी दाम शाम कराया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उनसे कहा कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई उनसे फर्क नहीं पड़ा। ये बड़ी ड्यूटी करनी पड़ती है, बड़ा सिलसिला होता है। तो खैर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु 8 साल तक रहे। ख्वाजा गरीब नवाज ने एक दिन इमामा खोला, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने देखा कि आपके ऊपर बाल भी जले हुए हैं और इधर जिल्द भी आपकी क्या हुई है, जली हुई है। ठीक है, जिल्द भी बोलिए जली हुई है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कि तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप आपसे सवाल करने लगे, पूछने लगे, फरमाने लगे कि हुजूर ये कैसे है। आपने फरमाया कि मैं जब अपने शेख के लिए रात को पानी गर्म किया करता था वज़ू के लिए, चूँकि वहाँ कोरा जिसको फ़ारसी में यख बस्ता कहते हैं, जिसको कोरा यानी पानी के ऊपर जो तय बन जाती है, जिसको इसको यख बस्ता फ़ारसी में कहते हैं इतना शदीद होता था, पानी छोड़ो अंगीठी छोड़ो तो वो ठंडा हो जाता था। मेरे मुर्शिद तहज्जुद के वक्त उठ के वज़ू के लिए पानी तलब करते थे, मुझे हयात ही में ठंडा पानी कैसे पेश करूँ। वो अंगीठी में अपने सर पे लेकर पूरी रात खड़ा रहता, पूरी रात खड़ा रहता था। मेरे इस वजह से बाल और मेरी ये खाल ये जल गई है। इस तरह मकामात मिलते हैं। जब हज़रत ख्वाजा उस्मान अरूनी ने देखा कि मंजिल तय हो गई है, फरमाया मोइनुद्दीन आओ हज के लिए चलते हैं। हज के लिए लेके गए। तवाफ़ करने के बाद मिज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर कहने लगे कि या अल्लाह मैं मोइनुद्दीन को तेरे सुपुर्द करता हूँ। और लिखने वालों ने यहाँ का शेर पढ़ा, सुपुर्दम बतो मायाए खेशरा, मैं अपनी सारी कमाई तेरे सुपुर्द करता हूँ, अपनी सारी मेहनत सारी कमाई
पूरी देखिए जितनी दौलत है सपुर्दम बतो मायाए खेशरा, सपुर्दम बतो मायाए खेशरा, तू दानी हिसाबे कमो बेशरा, तू जानी हिसाबे कमो बेशरा। काबे से आवाज आई, लोग तवाफ कर रहे हैं, काबे से आवाज आई कि हमने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया है, मोइनुद्दीन रा कबूल कर दम, हमने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया है। फरमाया मोइनुद्दीन आप मुबारक हो आपको, चलिए आप आपके नाना जान के रोजे पे चलते। मदीना शरीफ आए, मदीना शरीफ आकर फरमाया आप सलाम करें हुजूर को, तो इन्होंने सलाम क्या किया, ख्वाजा उस्मान रूनी मुर्शिद थे, सलाम किया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। और उन्होंने क्या सलाम किया, अस्सलामु अलैका या जद्दी या रहमतल लिल आलमीन। ये हिस्सा औलाद ज़ारा का है, ये हिस्सा औलाद रसूल का है। फरमाया ए नाना जान आपको मेरा सलाम हो, या जद्दी या रहमतल लिल आलमीन, ए नाना जान मोइनुद्दीन आया है आपकी चौखट पर सलाम करने के लिए। माए अजमेर में लिखा है, सुल्तानुल हिंद में लिखा है, गरीबुन नवाज की सीरत में लिखा है कि रोजे से आवाज आई वालेकुम सलाम या मोइनुल मिल्लत वद्दीन। फरमाया दीन और मिल्लत के मददगार तुझे भी तेरे नाना का सलाम हो। फिर उन्होंने क्या कहा, मुर्शिद ने कहा हुजूर से पूछिए कि मेरे लिए क्या हुक्म है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह बराए मन चे हुक्म अस्त, हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है। तो रोजे से आवाज आई मोइनुद्दीन बिरोब हिंदुस्तान मन तुरा सुल्तान हिंद कर दम, ए मोइनुद्दीन चला जा हिंदुस्तान में, छोड़ यहाँ बुखारा को, छोड़ खरासान को, नेशपुर को, हिंदुस्तान में चला जा। मन तुरा सुल्तान हिंद कर दम, बड़े बादशाह आएंगे, बड़े बड़े जनाब हुक्मरान आएंगे, सियासतदान आएंगे, मगर कयामत तक हिंदुस्तान पे तेरी हुकूमत का झंडा लहराता रहेगा। इसलिए कि तुझे मालूम मता ने बादशाह नहीं बनाया, इमामुल अंबिया ने बादशाह बना दिया। मन तुरा सुल्तान हिंद कर दम, मैंने तुझे हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया है। हिंदुस्तान पे आज भी लॉर्ड मेकाले ने अपनी खुद नविश्त जाती डायरी और ब्याज में लिखा था, उसने कहा था मैं हिंदुस्तान में गया, सब कंटिनेंट को विजिट किया, कहते मैंने देखा, कोई कहते मुगलों की हुकूमत है, कोई कहते फलां की हुकूमत है, कोई कहते कैसा, कहता मुझसे पूछो हुकूमत किसकी है, कहे कब्र वाला अजमेर में लेटा हुआ है, सारे बड़े सगीर पे वो हुकूमत कर रहा है, सारे बड़े सगीर पे हुकूमत उसकी है। जो उस मज़ार में लेटा है वो अली और फातिमा का बेटा है, वो अली और फातिमा का बेटा है, और उसने सारे हिंदुस्तान को अपने दामन में समेटा है। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ख्वाजा गरीब नवाज की है, न मोदी की है, न हिंदू बनिए की है, न जनाब भारतीय टट्टुओं की है, हुकूमत ख्वाजा गरीब नवाज की है। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा ख्वाजा गरीब नवाज के गुलाम पाकिस्तान से उठेंगे और गरीब नवाज के आस्थाने में हाजिरी दे के इंशाअल्लाह लाल किले में पाकिस्तान का परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह। गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये मकाम, ये शर्फ, ये कमाल, बेशुमार आपकी करामात और बातें हैं। जब वहाँ से वापस आए तो बरास्ता बगदाद आए। आप कुछ बात समझ रहे हैं? नहीं, जो समझ रहे हैं वो तो समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे वो भी समझ रहे हैं कि मदीने काबे से कबूलियत हो गई, रोज़ा रसूल से कबूलियत हो गई, मगर फिर भी बगदाद है नहीं। समझे, जो इस दर्जे पर पहुंचकर भी गौसे आजम को क्रॉस न करे। किसी की जुर्रत कैसे हुई कि अपने आप को कहे 4 नफल पढ़ लिए तो मैं गौसे आजम को क्रॉस कर लूंगा? नहीं, मोही के फिदाए नामे तु शुद्ध दरयूज अगर एक रामे तु शुद्ध। गौस पाक के पास
53 दिन, एक रवायत के मुताबिक 57 दिन, एक रवायत के मुताबिक 33 दिन गौस पाक के पास रहे, गौस पाक के पास। और ये भी बुज़ुर्गों ने लिखा है, अरबाब चिश्त ने, तो वक्त नहीं में वो सारे वाले जिक्र करता कि ख्वाजा गरीब नवाज एक दफ़ा उदास बैठे हुए हैं। किसी ने गौस पाक से अर्ज़ की, हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज तो उदास बैठे हुए हैं। फरमाया तुमने इनकी ग़ज़ा का एहतमाम नहीं किया। उनको हुज़ूर हम प्रॉपर नाश्ता भी पेश करते हैं, खाना भी देते हैं, सब कुछ पेश करते हैं। फरमाया नहीं, चूँकि सिलसिला कादरिया में और नक्शबंदिया में तो कवाली नहीं सुनी जाती, और चिश्तियों में कवाली रूह की ग़ज़ा समझी जाती है। आजकल दी कवाली नहीं, ठा ठैया फड़ फड़ैया टूम टड़ाक, जिसको पता ही कोई नहीं। और समा में ऐसा अंदाज़ा, वो पुराने बुज़ुर्गों के कवाल पक्के नमाजी और तहज्जुद गुजार हुआ करते थे, और बग़ैर वज़ू को वो अपने उस मज़ामीर को भी हाथ नहीं लगाते थे। वो एक रूहानी, ये एक रास्ता है। हज़रत मुजद्दिद साहब जैसे शख्स भी कहता है, न इनकार मी कुनम न इनकार मी कुनम, ये काम करता भी नहीं हूँ, इसका इनकार भी नहीं करता। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हुसैन देलवी, शम्सुल उलमा, उम्दतुल मुदर्रिसीन, शम्सुल उलमा, रसूल मुदर्रिसीन, इतना बड़ा अल्लामतुद्दहर, हज़रत महबूब इलाही सैयद निज़ामुद्दीन औलिया के पास जाते हैं कवाली पर, समा के मसले पर मुनाजरा करने के लिए। इतने दरगाह में कवाली शुरू हो जाती है। बाहर नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम, ये ख़त्म होती है तो मीर खुसरो का कलाम शुरू हो जाता है। कशश के इश्क दारद न गुजार दत बदी सा बजनाजा गर नयाई बमजार खाही आमद। अब वक्त होता तो मैं इसकी आपको तशरीह करके देता, तड़प उठते आप। तो ये आज उन्होंने फरमाया कि हज़रत कवाली शुरू होगी, हज़रत बाद में आपसे बात करेंगे, आप मेहमान खाने में ठहरें। हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब को अंदर में देलवी मेहमान खाने में अंदर ठहराया। तो थोड़ी जब कवाली शुरू हुई ना, बलबम रसीदा जहानम तू बया के जिंदा मानम, दिल में ख्याल आया, आपने फिर थोड़ा सा खिड़की खोल के ना थोड़ा सा विथ करके अंदरों तो सुनन लगे। तो खादम अंदर आया तो फ़ौरन पीछे हट गए। उनके ये कहने लगे, वो मैं ज़रा खिड़की खोल रहा था ताकि ताज़ा हवा अंदर आ जाए, ताज़ा हवा अंदर। असल में वो चूँकि नाते मुस्तफ़ा हो रही है और उसके वियत में हो रही है, और मीरे मजलिस महबूब इलाही है, मीरे मजलिस महबूब इलाही है। तो थोड़ी देर बाद कमरे में नहीं है, कहा हजरत वुजू करने के लिए गए थे, चादर की बुकल मार के वो भी जाके महफिल समा में नीचे पीछे बैठ के महबूब इलाही की ताके नजर न पड़े। जो ही कवाल उस दर्जे पर पहुंचा कि खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामुका खुसरो मोहम्मद शम महफिल बूद शब जाए के मन बूदम, वहां गिरे। लोगों ने गिरते हुए देखा, फिर उठते हुए किसी ने भी नहीं देखा। कहा मौलाना मोहम्मद हुसैन देलवी आए थे मुनाजरा करने के लिए महबूब इलाही से, कहाँ हैं? जब वो चादर उठाई तो उनकी रूह नीचे परवाज कर चुकी। समझ ये मकान ये होते हैं, ये मामलात होते हैं, मगर आदाब चाहिए, शरीयत के आदाब मलूज़े खातर रखे जाए। तो खैर ये एक अलग मामला है। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इस अंदाज में फिर आपने तरबियत फरमाई, और फिर ये मकाम और मर्तबा आप हिंदुस्तान में जब तशरीफ लाए, राजस्थान में एक बुढ़िया को रोते हुए देखा। कहा क्या, क्यों रो रही है? इक़्तिबासुल अनवार में है, दलीलुल आरिफीन में है। तो आपने फरमाया क्यों रो रही है? कि लगे कि जालिम बादशाह ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया, एक ही बेटा था, ना हक कत्ल कर दिया। उसकी खोपड़ी नीचे पड़ी हुई है और उसकी लाश को उल्टा ऊपर लटकाया हुआ है। उसने जुल्म किया, मेरी कायनात लूट ली, मेरी सारी दौलत छीन ली। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया अगर ये ना हक कत्ल हुआ है, हम तेरा बेटा तुझे वापस कर देंगे। हवाले अर्ज कर चुका हूँ मैं। हज़रत जैन की तवज्जो से आपने फरमाया उतारो इसकी लाश को। उतारा। आपने फरमाया इसकी कटी हुई गर्दन के साथ इसका सर मिलाओ। सर मिलाया। आपने ऊपर हाथ रखकर फरमाया ओ मकतूल, अगर खुदा के नज़दीक तू ना हक कत्ल हुआ है तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ खड़ा हो जा। जितना कहना था वो शख्स फौरन खड़ा होकर ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में
का ये करामत देख कर कई हिंदुओं कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। ख्वाजा गरीब जिनकी तवज्जो से मुर्दा और जिस्म जिंदा हो जाते हैं, उनकी तवज्जो से मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की बेशुमार करामात हैं। मैं देखूं तो शायद घंटों इस पर बात करूं, मगर ख्वाजा साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैं ये आखिरी बात सुनाऊं और आपकी ये पैगाम है। ये सिर्फ चिश्तियों का मतलब ये नहीं क्वाली सुनते रहो, सिर्फ जनाब ढोल ढमक्का साजी नहीं सुनते रहो। ख्वाजा साहब ने फरमाया उस शख्स को क्वाली सुनने का हक हासिल नहीं जो सहरी के वक्त 5000 मरतबा इस्तिग़फ़ार नहीं करता। 5000 मरतबा चिश्ती साहिबान। और ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि पूछा गया हज़रत नमाज पढ़ने में और कायम करने में क्या फ़र्क है? फरमाया नमाज पढ़नी ये है कि बंदा नमाज से फारग हो फिर गीबत में लग जाए, फिर गुनाहों में लग जाए। कायम करना ये है जो फजर की नमाज पढ़ी, ज़ोर तक वो गुनाहों से बचा रहा, समझ लो उसकी फजर की नमाज कायम हो गई। ज़ोर की पढ़ी, असर तक गुनाहों से बचा रहा, समझो उसकी ज़ोर की कायम हो गई। फरमाया नमाज कायम करने का मतलब ये है कि एक नमाज से दूसरी नमाज तक पहली नमाज के असरात उस पर रहें और वो गुनाहों से बचा रहे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ताला इन औलियाए कामिलीन के सदक़े हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हुज़ूर के सदक़े हमारी दुनिया और आखिरत अच्छी करे और अपनी निस्बत